महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में श्रीमद्भगवद गीता पर्व का सप्तत्रिंशोऽध्याय अर्थात 37वां अध्याय और श्रीमद्भगवद गीतायां त्रयोदशोऽध्याय अर्थात श्रीमद्भगवद गीता का 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ और प्रकृति पुरुष का वर्णन। संबंध। गीता के 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके 3 से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल और देहाभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया। तदनंतर 6 से 20वें श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते करते ही अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को विस्तार पूर्वक नहीं समझाया गया। अतएव निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भली भांति समझाने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। इसमें पहले भगवान क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के लक्षण बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। 1. हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 2. संबंध। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर संसार भ्रम का नाश हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतएव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप आदि को भली भांति विभाग पूर्वक समझाने के लिए भगवान कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। 3. संबंध। 3 श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिस तत्व को संक्षेप में सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, अब उसके विषय में ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र की उक्ति का प्रमाण देकर भगवान ऋषि वेद और ब्रह्म सूत्र को आदर देते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 4. 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। 6. संबंध। इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में यह बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान के ही नाम से 5 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। 7. इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। 8. 4 अवस्था, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। 9. मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। 10. अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। 11. संबंध। इस प्रकार ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेने से क्या होता है। उसका उत्तर देने के लिए भगवान अब जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल अमृतत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। 12. वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है,
क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। 13 वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। 14 वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, एवं वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। 15 वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। 16 वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। 17 इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 18 संबंध इस अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें संक्षेप में सुनने के लिए अर्जुन से कहा था। फिर विषय आरंभ करते ही क्षेत्र के स्वरूप का और उसके विकारों का वर्णन करने के, अनंतर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व को भली भांति जानने के उपायभूत साधनों का और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रसंगवश किया गया। इससे क्षेत्र के विषय में उसके स्वभाव का और किस कारण से कौन कार्य उत्पन्न होता है इस विषय का तथा प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हुआ। अतः अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। 19 संबंध इस अध्याय के तीसरे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है यह बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में कुछ किया गया। अब उसी की कुछ बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। 20 प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। 21 संबंध इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। 22 इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। 23 संबंध इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिए अब 2 श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। 24 परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। 25 संबंध इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यादृक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। 26 जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है
वही यथार्थ देखता है। 27 क्योंकि जो पुरुष सब में संभव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। 28 संबंध इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्म तत्व को सर्वत्र संभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। 29 जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 30 संबंध इस प्रकार आत्मा को सब प्राणियों में संभव से स्थित निर्विकार और अकर्ता बतलाया जाने पर यह शंका होती है कि समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है। इस शंका का निवारण करने के लिए अब भगवान इस अध्याय के 3 श्लोक में जो यत् प्रभावश्च पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया गया था, उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। 31 संबंध शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता? इस पर कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। 32 संबंध शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है? इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। 33 संबंध 3 श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेशों को भली भांति समझने का फल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 34 इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः 13 भीष्म पर्वणि तु 37 37। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 13 भीष्म पर्व में 37वां अध्याय पूरा हुआ। 37